हमारे धर्मरक्षक श्री दारा सिंह जी पिछले 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 और 57 साफ साफ कहता है किसी व्यक्ति को 14 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नक्सली आतंकवादी ईसाई पादरी को मारा जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। ये बात मुझे दारा सिंह के साथ में उड़ीसा की जेल में बंद था 20 साल पहले, तब दारा भाई ने मुझे बताया था कि ग्राम स्टैंस जो खूंखार नक्सलवादी था जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से नक्सलियों के लिए हथियार गिराए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के लिए हथियार गिरवाने वाला पादरी पीटर ब्लिज पकड़ा गया, किंतु हथियार उठाने वाला जो ग्राम स्टैंस नाम का शैतान अंग्रेज पादरी था उसको सरकार ने और पुलिस ने नहीं पकड़ा। हथियार गिराने वाला पकड़ा गया, हथियार उठाने वाला कहाँ है? दारा सिंह ने मुझे बताया था कि ये वही खूंखार नक्सलवादी आतंकवादी है जिसको हमने मारा है। मेरे भाई और बहनों, मेरा यही कहना है कि दारा सिंह को आज उड़ीसा की जेल में 23 महीने हो गए, 23 साल हो गए हैं। उनको रिहा करना हमारा फर्ज बैठता है, सरकार का फर्ज बैठता है। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है और कानून के राज से ऊपर कोई भी राज नहीं है। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और सभी जो अपने गृह मंत्री हैं उनको, कानून मंत्री जी को, मुख्य न्यायाधीश को, इन सबको ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि धर्मरक्षक दारा सिंह जी को रिहा किया जाए। उन्होंने मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि जब हम जनता के बीच में आए हैं, सरकार के सामने जंतर मंतर अपनी मांग धरने के लिए आए हैं, इसी गणतंत्र दिवस पर दारा सिंह जी को रिहा किया जाएगा। एक बार तो मैं बताता हूँ कि आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो जो राष्ट्रपति बनी बैठी है, इनको राष्ट्रपति बनने में का कारण दारा सिंह है, क्योंकि जिस समय दारा सिंह ने ग्राम स्टैंस को मारा वहाँ हिंदुत्व की लहर चली और उस हिंदुत्व की लहर के कारण पूरा जो क्योंझर और मयूरभंज 2 जिला था, मयूरभंज जिले की ही अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पूरा इलाके में जितने विधायक बने वो सब बीजेपी से बने। तो आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल, हमारा अपने महामहिम राष्ट्रपति को पूरा भरोसा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकारा भी है कि तुम क्या कर रहे हो, लोगों को जमानत देनी चाहिए, लोगों को छोड़ना चाहिए और इस तरह का न्याय अत्याचार बंद नहीं करो। ये सब हिंदू धर्म पे हमले हो रहे हैं। कभी आसाराम बापू जी को छोड़ दिया, मेरे पर भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले मुझे 14 महीने इन्होंने जेल में रखा, क्योंकि मैंने मेरे व्हाट्सएप से कोई मैसेज गया था, पुलिस का कहना है कि जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को जगन्नाथ रथ यात्रा के 25 करोड़ रुपये उसके घर जूते मारने चलना है। किंतु इस अपराध में मुझे 14 महीने जेल में रखा गया और मेरी हत्या करने की साजिश दीपक मिश्रा और शरद अरविंद बोबडे ने। ठीक है डॉक्टर साहब, आज प्रदर्शन चल रहा है, दारा सिंह को रिहा करने की मांग हो रही है, बीच में भी आप लोगों ने यह मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहेंगे? जंतर मंतर पे आप आए हैं। देखिए, विगत 23 वर्षों से दारा सिंह, हिंदू धर्मरक्षक दारा सेना, इसके चेयरमैन मुकेश जैन जी हैं। दारा सिंह ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, पूरी तरह से उसे झूठा मनगढ़ंत साजिश के तहत फंसाया गया। हाँ, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था और उड़ीसा में उस समय धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था, इसकी वजह से उसे जेल में रखा गया है। हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है, जिसमें दारा सिंह को रिहा करने की मांग की गई है। और इसी तरह से केवल दारा सिंह नहीं, इस देश में हिंदू संतों की बात करें तो हिंदू संतों के साथ में लगातार ऐसा ही हो जा रहा है, चाहे आशाराम जी हो, चाहे राम रहीम जी हो, जो और टारगेट किए जाते हैं। केवल हिंदू संत ही इस देश में टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और उन्हें जेलों में रखा जाता है। आपकी मांग सिर्फ दारा सिंह को रिहा करने की है, तमाम संतों के लिए भी है? नहीं, दारा सिंह भी एक तरह से ऐसा संत हो चुका है जो 23 साल से लगातार जेल में है। जेल में उसका व्यवहार अच्छा है, क्योंझर जेल, उड़ीसा जेल में उसे लोग भगवान की तरह मानते हैं, इतनी आस्था और श्रद्धा उसके साथ लोगों की है, तो वो विषय है। और इसी तरह से धार्मिक संतों के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और तमाम हिंदुओं के संगठन लगातार इस बात को कर रहे हैं, लगातार इस बात को देख रहे हैं। आज और एक विषय देखिए आप, अंग्रेजों के समय का बंद भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो अंग्रेजों के समय का बंद है। अंग्रेजों में जो गवर्नर थे उनके कलकत्ता, उन्होंने बंद किया था। आज हम लोगों ने ये भी मांग रखी है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, दुनिया का इकलौता ऐसा भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क का है जो ऐतिहासिक है, उसको भी सही किया जाए, खोला जाए और उसमें पूजा पाठ हो। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वाराणसी का निर्माण हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, तो भगवान सूर्य मंदिर का भी निर्माण वहाँ होना चाहिए। इसके लिए भी हिंदू धर्मरक्षक सेना और कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण कार्यशाला लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। सिंह जी, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहाँ तक आप इनके साथ प्रदर्शन
शासन में रहेंगे? देखिए, हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हमने अपने यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब को ज्ञापन दिया है, और उड़ीसा के सूर्य मंदिर के लिए उड़ीसा के महामहिम गवर्नर साहब को, नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुरी के कलेक्टर को लगातार ज्ञापन दिया है। एपी सिंह जी, जो आरोप जो है उसको सुविधाएं दी जाती है, वो किताब मांग रहा है, पढ़ने के लिए कपड़े मांग रहा है, और दारा सिंह जो कि 23 साल के जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या उसको हिंदू होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है? केवल हिंदू होने की वजह से उसे इस तरह का 23 सालों से रखा गया है। अगर वो किसी और धर्म का होता तो लगातार उसके लिए उस तरह की मांग करने वाले हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी लोग हैं, वो बात करने लगते, उसके लिए संसद में भी मांग उठने लगती, उसके लिए और इस तरह की बात करने लगते। देश के ईसाई, इस देश के ईसाई और मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे खून है वो। किंतु जो लोग उनको बरगला के, जिन अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती गाय का मांस खा के ईसाई बनाया है, डायन के नाम पर जिंदा जला जला के ईसाई बनाया है, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के ईसाई बनाया है, हम उन अंग्रेजों को जिंदा रहने के हम हकदार नहीं है। इनकी बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, ईसा मसीह का आदेश है, उनको भी ईसाई पत्थरों से मार दो, इनकी बाइबल में लिखा है। तो ऐसे खतरनाक लोगों का इस देश में, ऐसे अधर्म का इस देश में कोई वास्ता नहीं है। फिर उनका क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करना? क्या अधर्म के खिलाफ हमें मिल रही है। यदि कुछ लोग अधर्म के साए में आ गए हैं जबरदस्ती से, क्योंकि पूरे नागालैंड का राजा जादोनंद हिंदू था, उसको मार मार के पूरे नागालैंड की साई बना गया। बात बताइए, फिर वो लोग कौन हैं जो मॉब लिंचिंग वगैरह करते हैं? गलत है वो, बिल्कुल गलत है। अनेकों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बहुत गलत है। चर्च तोड़े गए, ये सब चीजें ये भी तो सामने की है। ये सब आप जो बात उठा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि यही बात मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग यही सब बातें बोल के देश को कहा जाएगा, सच ये भी था कि आसाराम बाबू बलात्कारी बताया जा रहा है, लड़की कुंवारी पाई गई, ये सच नहीं दिखाया गया आप, क्योंकि जानबूझ के इस हिंदू देश के हिंदू समाज पर उंगलियां उठाई जा रही है। हिंदू संतों का दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं है, उसका प्रदूषणकारी बताइए, ये सच नहीं दिखाएंगे आप। किस तरह से हिंदू धर्म पर अत्याचार कर रहे हैं।